हम तोसाम में मौजूद हैं और तोसाम हरियाणा प्रदेश की सबसे हॉट सीट में गिनी जाती है और यहाँ पे सुनने में अक्सर मिलता है कि किसी एक परिवार का कब्जा रहा है, ये गढ़ है, ये टूटने वाला नहीं है। लेकिन आज तोसाम की राजनीति में सबसे बड़ी हलचल पैदा हो चुकी है और आज हमारे साथ खास मेहमान खास बातचीत में पहली बार जुड़ रहे हैं। चेयरपर्सन अनीता मलिक हमारे साथ खास बातचीत में हैं। इन्होंने आज बीजेपी को अलविदा कह दिया, बीजेपी को छोड़ दिया है। पिछले 10 साल से लगातार बीजेपी के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही थी। 10 साल आप बीजेपी के साथ रहे और आज हमने बीजेपी को इतनी आराम से कह दिया हम बीजेपी को छोड़ रहे हैं। टिकट मोह, सत्ता मोह, कुर्सी मोह, आखिर है क्या? या फिर किरण चौधरी का कहने की दुख है कि वो आपके एंटी रही हैं और अब से आप आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। जब महादेव जी ने लंका बनाई थी ना, हवन करण खातिर बुलाए थे पंडित जी, तो दक्षिणा में महादेव जी से वही लंकाएं मांग ली। तो नारद मुनि ने पूछा, बोले महादेव जी क्या करोगे? बोले भाई यार तो पहले भी धरती में बैठे थे, ये बैठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ा है। राकेश मलिक जी की सोच थी कि मैं तोसाम हल्के की सेवा करूं और उनकी सोच मैं पूरा करना चाह रही हूँ और तोसाम हल्के का हर वासी यही चाह रहा कि भाई अब की बार तोसाम हल्के की सेवा इस परिवार द्वारा करवाई जाओ। कोई ऊपर से आदेश आया या किसी से बातचीत हुई बड़े ने? देखो जी, बातचीत तो यह है, या सोचें कि भाई इसकी मदद कर दें, विरोध तो इसका ही है। आज राकेश मलिक जी यहाँ खड़े होते, अनीता मलिक का क्या काम था यहाँ पब्लिक के बीच में खड़े होने? इसने करी है कि तोसाम हल्का का कदे कुछ क्यों करा इसकी मदद? हमेशा इसने तोसाम हल्का को बर्बाद करने का काम कराया है। किरण चौधरी के साथ कोई समझौता नहीं, जहां किरण वहां अनीता मलिक नहीं, सीधी सी बात आपकी। हाँ सीधी बात है जी, एक मैदान में दो तलवार नहीं रही। अगर टिकट कांग्रेस में भी नहीं मिली आपको, क्योंकि कई प्रत्याशी लाइन में लगे हुए हैं, तो अनीता का क्या रिएक्शन रहेगा? निर्दलीय चुनाव लड़ेगी या फिर दोबारा बीजेपी में? अगर बीजेपी कहती है मैं तो तोसाम के हल्के की पूरी मीटिंग बुलाई थी, मेरे एक संदेश से पे पूरा तोसाम हल्का आप देख लो, ये मीटिंग थी कि रैली थी, तो फैसला हो लिया है। और जो ये पार्टी से टिकट मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, ये दोबारा तो फिर कर लेंगे, सोच लेंगे। अपने हैं, अपने के बीच में जाड़ में क्या दिक्कत है? सत्ता का न तो न चेयरमैन नहीं करना कोई सत्ता का, इसके पीछे काम नहीं करेंगे। हमने तो यहाँ तक कह दी, इससे समझौता अगर बराबर में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दोगे ना तब भी नहीं करेंगे। मलिक साहब बीजेपी इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाली नहीं, उनको पता है बहुत हैवी कैंडिडेट है ये, और यहाँ से तोसाम से अगर तो ये जाते हैं तो जीतना असंभव सा हो जाएगा। 10 साल पहले राकेश मलिक जी आ लिए थे, बीजेपी से ही थे, उस टाइम पर ही ये परिवर्तन हो चुका था। अगर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्होंने रास्ते से हटाया था। ये तोसाम हल्के के हर वासी को पता है, पूरे भिवानी जिले को, हरियाणा को भी पता है। इनका शान मानते हैं खुदा यादव जी का और वित्त मंत्री जी का, कैप्टन अभिमन्यु भाई उन चेयरमैनी में मदद की तो वापस लौटा सकान, लेकिन इसके साथ काम नहीं करेंगे जी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम तोसाम में मौजूद हैं और तोसाम हरियाणा प्रदेश की सबसे हॉट सीट में गिनी जाती है और यहाँ पे सुनने में अक्सर मिलता है कि किसी एक परिवार का कब्जा रहा है, ये गढ़ है, ये टूटने वाला नहीं है। लेकिन आज तोसाम की राजनीति में सबसे बड़ी हलचल पैदा हो चुकी है और आज हमारे साथ खास मेहमान खास बातचीत में पहली बार जुड़ रहे हैं। चेयरपर्सन अनीता मलिक हमारे साथ खास बातचीत में हैं और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने आज बीजेपी को अलविदा कह दिया, बीजेपी को छोड़ दिया है। पिछले 10 साल से लगातार बीजेपी के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही थी और यहाँ पे कामों की बातचीत करें, सैकड़ों यहाँ पे सरपंच, पार्षद, बीडीसी मेंबर, यहाँ अच्छी खासी संख्या थी लोगों की। इतनी कड़कती धूप, इतनी कड़कती गर्मी, तर बतर पसीने में, लेकिन लोग आखिर तक यहाँ पे डटे रहे और आज बड़ी एक सरगर्मियाँ पैदा हो चुकी हैं। बीजेपी के आला कमान चंडीगढ़ और दिल्ली तक पेट में गुड़गुड़ जरूर हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी से एक बहुत हैवी कैंडिडेट जो अच्छी खासी भूमिका निभाता था जीतने वाले कैंडिडेट के साथ में और बहुत बड़ा दबदबा रखता है ये अपने राजनीति के अंदर 10 साल से। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24।
नमस्कार। अनीता जी, क्या दुख लगा? 10 साल आप बीजेपी के साथ रहे और आज हमने बीजेपी को इतनी आराम से कह दिया हम बीजेपी को छोड़ रहे हैं। टिकट मोह, सत्ता मोह, कुर्सी मोह, आखिर है क्या? क्यों क्यों क्या वजह होगी एकदम अचानक आप? या फिर किरण चौधरी का कहने की दुख है कि वो आपके एंटी रही हैं और अक्सर आप आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है कि आपके पतिदेव तो वो कोई घटना हो गई थी तो उनमें उसका हाथ रहा है, तो हम अभी आपने कहा स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा, किसी भी रूप में किरण चौधरी के साथ समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमें कुर्सी मिलो चाहे मत मिलो। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, क्या कहेंगे इनको? देखो जी, आपने जब महादेव जी ने लंका बनाई थी ना, लंका नगरी हवन करण खातिर बुलाए थे पंडित जी, तो दक्षिणा में महादेव जी से वही लंकाएं मांग ली। तो मैं पूरे बीच की रहने वाली हूँ, हमें तो पहले महादेव जी ने उस टाइम पर लंका मांग ली थी। तो नारद मुनि ने पूछा, बोले महादेव जी क्या करोगे? बोले भाई यार तो पहले भी धरती में बैठे थे, ये बैठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ा है? तो वही बात से मैं बिल्कुल सिंपल रहने वाली हूँ, मगर क्या फर्क पड़ा है? राकेश मलिक जी की सोच थी कि मैं तोसा मलके की सेवा करूँ और उनकी सोच मैं पूरा करना चाह रही हूँ। और तोसा मलके का हर वासी यही चाह रहा कि भाई इब की बार तोसा मलके की सेवा इस परिवार द्वारा करवाई जाओ, ये तोसा मलके का हर वासी बोल रहे। 10 साल सेवा की है बीजेपी की आपने और बगैर आला कमान के बात किए, बेर ऊपर बातचीत किए, आपने एकदम बीजेपी को छोड़ दिया। कहीं बीजेपी से ऊपर से आदेश मिला आपको? नहीं आप पार्टी छोड़ के चले जाइए, आपको टिकट नहीं मिलने वाली हमारी पार्टी में, या आपके चेयरमैन नहीं छीनेंगे हमें, ऐसा कोई ऊपर से आदेश आया या किसी से बातचीत हुई बड़े नेता? देखो जी, बातचीत तो यह है, या सोचें कि भाई इसकी मदद कर दे, विरोध तो इसका ही है। आज राकेश मलिक जी यहाँ खड़े होते, अनीता मलिक का क्या काम था यहाँ पब्लिक के बीच में खड़ा उनका? बड़ा नेता ने आपको इशारा किया अभी इनकी मदद करो, किरण चौधरी की? हाँ कहा था जी, बिल्कुल बुला के कहा था मदद करो इसके साथ में। क्यों करा मदद? इसने करी है कि तू शामिल कालिया का कदे कुछ, क्यों करा इसकी मदद? हमेशा इसने तो शामिल को बर्बाद करने का काम कराया है, तो इसके साथ में हमें कोई वो को नहीं मारा। यानी कि किरण चौधरी के साथ कोई समझौता नहीं, जहाँ किरण वहाँ अनीता मलिक नहीं, सीधी सी बात आपकी? तो हाँ सीधी बात है जी, एक मयान में 2 तलवार नहीं रही। अनीता मलिक हमारे साथ खास बातचीत मौजूद है, बीजेपी को टाटा टाटा बाय बाय बोल दिया है और कहीं कि बड़ी मुश्किलें होने वाली है बीजेपी पार्टी को यहाँ से तोसा विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि अब के बार वैसे ही किसान लठ और झंडा लिए पीछे पड़े हुए हैं और ऊपर से इतना हैवी कैंडिडेट यहाँ से छोड़ के जा रहा है, तो कहीं कि बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। अब बीजेपी को नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि कैसे मनाएंगे या टिकट देंगे, क्या करेंगे। इन्होंने तो ऐलान कर दिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है। अनीता जी, 10 साल आप बीजेपी के साथ रहे, तो क्यों रहे? अब आपको चाय पी नहीं, फीकी है या मीठी है, और आपने पहले ही बोल दिया नहीं नहीं चाय आपकी मैं नहीं पीऊँगी, ये तो चाय अच्छी नहीं है, इसमें चीनी कम है, इसमें ये नहीं है, इसमें पत्ती ज़्यादा डाल दी, ये ठंडी पड़ी है, तो आपको कैसे पता चल गया आपको टिकट मिलने वाली नहीं है? देखो जी, सबको पता है, पहले अगली चंडीगढ़ क्यों बुलाए थे, इसकी मदद करो, तो ये बोल के बताना है, पता चल गया टिकट को नहीं मिलनी। टिकट का के है, हमें न कोई वो मतलब को नहीं, इसकी मदद कौन करा? तो अगर टिकट कांग्रेस में भी नहीं मिली आपको, क्योंकि कई प्रत्याशी लाइन में लगे हुए हैं, तो अनीता का क्या रिएक्शन रहेगा? निर्दलीय चुनाव लड़ेगी या फिर दोबारा बीजेपी में? अगर बीजेपी कहती है, अभी यहाँ पे लोग सब बोल रहे थे डंडा हमारा है झंडा आपका है, डंडे में झंडा क्या डालेंगे आपकी मर्जी है, ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो भी आपके वोट दे देंगे हम, तो लेकिन देंगे मन मार के, लेकिन आपको वोट देंगे, लोगों ने ये कहा यहाँ पे। और कांग्रेस हम जाएंगे तो वोट आपके बल्ले बल्ले है। अब ये कहते हैं लिख के भी देंगे, सब कुछ देंगे, आला कमान से मिलेंगे, लेकिन फिर भी कई बार राज तिलक नसीब नहीं होता और किसी ऐसे को भी टिकट मिल जाती है मौके पे। तो अनीता मलिक यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ेगी? देखो जी, मैं तो सामाल्या के हल्के की पूरी मीटिंग बुलाई थी, मेरे एक संदेश पे पूरा तो शाम हल्का आप देख लो, ये मीटिंग थी कि रैली थी, तो फैसला हो लिया है। और जो ये पार्टी से टिकट मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, और फिर देख लो भी क्या करना है, न खुद फैसला लिया है। नहीं तो ऐसी सभा एक और होगी और फिर लोग कहेंगे आप निर्दलीय लड़ लीजिए, हम आपके साथ हैं अनीता मलिक। हाँ, ये
दोबारा तो फिर कर लेंगे, सोच लेंगे। अपने हैं, अपने के बीच में जाड़ में क्या दिक्कत है। यानी कि कांग्रेस को भी डरा रहे हो, बीजेपी को पहले डरा दिया आपने आज, और कांग्रेस को सीधा सीधा डरा रहे हैं आप। अगर टिकट नहीं मिली तो उनके रास्ते भी आसान नहीं है, जीत उनके भी नसीब में नहीं होगी। गए कहाँ है कांग्रेस में, गए कहाँ? आप कांग्रेस का क्यों नाम ले रहे हो? अभी लोगों ने कहा है कि भी कांग्रेस में आ जाइए आप। वो तो उनकी सोच थी, अब देखते हैं बातचीत करके कहाँ क्या होता है। नहीं, अपना घर बैठ के अपना काम कराएंगे, कोई जरूरी नहीं लांबा जी। अच्छा बहन जी, चलो बहुत अच्छी बात है। जी यो अपने ने जो अपनी राय देनी थी ने, वो मंच के माध्यम से और अपने के बीच में राय रखी है। ये देखो आगे क्या फैसला होगा, वो भविष्य के गर्भ में है। मैं फिर बात करता हूँ इंटरव्यू में, बिल्कुल कोई किंतु परंतु नहीं। मुझे इतना बताइए, 10 साल बीजेपी में रहे, बीजेपी ने आपको बड़ा मान सम्मान दिया है, हर बड़े पद पे नवाजा, आपको जो कहा वो आपके काम हुए, आपने सारे गांवों में बल्ले बल्ले कर दी विकास कार्यों की। तो फिर आज बीजेपी को एकदम छोड़ना सत्ता मोह में कहाँ तक? सत्ता मोह नहीं है ये लांबा वो जी, नहीं है जी, ये सत्ता मोह नहीं है लांबा जी। जी मलिक साहब, ये हमारा 14-15 साल से किरण से वो था, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे लग के काम करो, नहीं तो तारा रिश्ता हटा देंगे। भाई उसी का वो है सत्ता का, न तो न चेयरमैन नहीं करना कोई सत्ता का, इसके पीछे काम नहीं करेंगे। हमने तो यहाँ तक कह दी, इससे समझौता अगर बराबर में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दोगे ना तब भी नहीं करेंगे। और बताइए आप, इसके साथ में काम नहीं करते, हम नहीं कराएंगे जी। मैंने सीधी सीधी तो बताई थी, महादेव वाली वो लंका वाली बात नहीं बताई थी। तो वही बात है, मामी तो भाई उरा जुकर सान है, न्यूरा लेंगे, इसका साथ कौन दें। तो हमारे साथ ये तमाम ये बीजेपी और कांग्रेस के नेता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी हरियाणा प्रदेश के बड़े छोटे लीडर। तो कहीं न कहीं अनीता मलिक जी, कहीं न कहीं तस्वीरों में साफ संदेश दे जाए, किरण चौधरी के साथ नहीं, समझौता बिल्कुल नहीं होगा स्वाभिमान के साथ। अगर बीजेपी खट्टर साहब बुलाते हैं, नायब सैनी जी आदेश आ जाता है आपको, तो क्या रिएक्शन रहेगा? आप जाइए मत, हम नए सिरे से सोचते हैं आपके बारे में। आप इतना बड़ा फैसला हमसे बगैर पूछे कैसे ले लिया? हमने तो इतना ही कहा था थोड़ा साथ दीजिए, तो क्या रिएक्शन? देखो जी, वो बात रखेंगे जब एक उस बात का पता चलेगा कि भाई ये क्या बात करना चाह रहे हैं। पहले मैं किस तरह बता दूंगी उनके आएंगे या फिर बिल्कुल बाइक? अब तो देखो जी, हमारी तरफ तो तोली है। अगर वो बुलाएं आला कमान वाले दरबार में आपको? देखो जी, मैं टाइम पे है या बात तो, या थोड़ी कैसे कहा कि भाई मलिक साहब बीजेपी इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाले नहीं, उनको पता है बहुत हैवी कैंडिडेट है ये, और यहाँ से तोसाम से अगर तो ये जाते हैं तो जीतना असंभव सा हो जाएगा। 10 साल पहले राकेश मलिक जी आ लिए थे, बीजेपी में से ही थे। उस टाइम पर ही ये परिवर्तन हो चुका था। अगर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्होंने रास्ते से हटाया था। ये तो शाम हल्के के हर वासी को पता है, पूरे भिवानी जिले को, हरियाणा को भी पता है। आज परिवर्तन की लहर तो 10.25 साल पहले चल चुकी थी, और आज लग ये चल रही है। इतने परेशान है तो शाम हल्के वाले, वो कौन का करा बोले आप गेटी पर पैर धर रखा है, तो इन्हों देख लो सार आदमी क्या करेगा फिर, डूबदा आदमी किमिन तो करेगा। 1.5 साल आपको बीजेपी ने बड़ा मौका दिया, और इस मौके में अक्सर कुर्सी पाने के बाद लोग थोड़ा सा एटीट्यूड में आ जाते हैं, लोगों से बात कम करते हैं, पसीने की बदबू आने लग जाती है नेताओं में, राम राम जपना पराया माल अपना, ऐसा हो जाता है। और पंचायतें में बीडीसी मेंबर वैसे चक्कर काटते घूमते हैं, वो लोगों से मिल नहीं पाते, या फिर कह देते हैं नहीं साहब घर पे नहीं है। इन 1.5 साल में मलिक साहब आपने क्या विकास कार्य करवा दिए? लोग जानना चाहते हैं कि भाई आप कहें छाती ठोक के हाँ इन 1.5 साल में हमने काम करवाए हैं, और डंके की चोट पे करवाएं, और समय मिलता तो इससे ज़्यादा काम। देखो तो शाम हल्के में 10-15 दिन पहले तो दोनों ब्लॉकों में टैंकर, पानी के टैंकर दिए हैं। लगभग कई गांवों में तो शाम हल्के में पार्क भी दिए हैं, दूसरे भी जो जिले में उनमें भी दिए हैं। तो शाम हल्के के मुझे ज़्यादा पता है, मैं जाती हूँ। तो शाम हल्के में ई लाइब्रेरी बनवाई है, जिम भी है, और मार्केटिंग बोर्ड के रोड भी हैं, रेस्क्यू शेल्टर भी हैं, और पानी की जो टंकी वगैरह है वो भी बनवाई हैं, और जो ये धर्मशाला है इनमें भी बहुत फंड दिया है। लगभग जितने भी जिला परिषद से काम हो सकते हैं वो हमने सारे करवाए हैं। तो शाम हल्के के हर गांव में मैं जाती हूँ, वहाँ के जो लोग हैं वो बतावे हैं काम, और मैं उनके काम पूरे करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ।
एक सबसे बड़ी बात और बोली है भाई साहब ने, राजेश मलिक के भाई हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, अभी वित्त मंत्री हैं लुहारू से, और सुधा यादव। इनका शान मानते हैं, सुधा यादव जी का और वित्त मंत्री जी का और कैप्टन अभिमन्यु जी। भाई उन चेयरमैनी में मदद की तो वापस लो टास्क कहाँ जी, लेकिन इसके साथ काम नहीं करेंगे जी। की बात हो रही है, चुनाव से आउट हो जाएंगे हम और कहीं बिजनेस कर लेंगे अपना, लेकिन ये दो नेता कहेंगे तो हाँ, ये छोड़ देंगे इनको। इतना लगाओ क्यों दो नेताओं? इन्होंने मदद करोड़ी हम शान का है, जिसका शान है वो मानता हूँ। इसमें चेयरमैनी में इन्होंने देके जो एक शान कर रखा है उस शान को मानता हूँ जी मैं, लांबा जी। कुछ ऐसा गहरा कर रखा है आपका, कुछ दिल से लगा हुआ है इन लोगों से? नहीं या वो कुछ जो भी समझना आपने समझ लो, लेकिन जिसने जो मदद कर रखी और किसी का कोई नहीं। मैं 2014 में राकेश के बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से जांच के लिए मिला था, जांच भी नहीं हुई थी। माँ जी जांच करवा दो आगे तो के, ये किरण कभी किसी को बढ़ने भी नहीं देती थी। एक बार यहाँ से विधायक सुखविंदर मांडी आया था, उसको लेके यहाँ आगे इसने फ़ोन किया यहाँ मत बढ़ना। विधानसभा में कहती थी कि जेपी दलाल तो सामने बढ़ के दिखाओ, मतलब ये समझ रही है कि मेरी रजिस्ट्री है, जैसे तो मेरा प्लाट अपना मकान नहीं होता भाई मैं किसी को बढ़ने नहीं दूंगा, ये समझ रही है कि तुसाम में मैं किसी को बढ़ने नहीं दूंगी। उससे उसका तो तुसाम में वोट भी नहीं है, वोट भी आज तक मेमरी का, सरपंची का, बीडीसी का कोई वोट नहीं दिया, और तुसाम पे वह समझ रही है रजिस्ट्री समझ रही है, जबकि तुसाम हमारा घर है, परिवार है, कुनबा है, मेमरी के, सरपंची के, बीडीसी के हर प्रकार से वोट देते रहे। उनका तो है ही नहीं, न उसका सांसद का, दूर से बैठकर यहाँ पे लोग मूर्ख बना के काम कर रहे हैं। तो किसी का वोट नहीं है यहाँ पर, और हमेशा बाहर वाला ने कब्जा कर रखा है तुसाम पे। अंग्रेज कौन कर रहे थे जिस तरह भारत पे, इस तरह तुसाम पे बाहर वाला ने कब्जा कर रखा है। लोगों आज बहुत लोग आए आपके एक मैसेज से, आपने एक मैसेज किया था, अभी माइक से बोल रहे थे, हमने मैसेज किया था, और मैसेज से ही इतनी गर्मी में साहब मैसेज नहीं, आप अपनी गाड़ी भेज दिए तो भी लोग नहीं आते। एक गाड़ी नहीं भेजी, एक गाड़ी का रुपया नहीं दिया, अपने आप सभी अपनी मर्जी तय कह पा रहे हैं, आपका खर्चा पा रहे हैं। हमने किसी गाड़ी का नहीं, किसी का उसका नहीं, कोई होर्डिंग, कोई पोस्टर नहीं, फेसबुक का मैसेज, अपने आप सबका लगाव इतना है, जितना भाईचारा हमारा हो रहा है इंशाल्लाह में आज इतना किसी का भी नहीं है। कोई आके कह दे चाहे पूरे एरिया में कोई ये बता देना भाई हमारे से ज़्यादा किसी का भी हो, तो मुन्ना जी आप जो चाहो वो सजा दे सकते हो। साहब इतने लोग आए हैं तोसाम के, और हरियाणा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पहले तोसाम के लोगों को क्या कहेंगे? भाई सबका आने का पूछने पर आशीर्वाद दिया, जिस तरह परिवार में कोई नहीं आग्रह भाई कोई आपातकालीन मीटिंग होगी तो सारा परिवार धमकाना है, वो करना है, या उसको कुछ आगे बढ़ाना है, करना है, उस प्रकार सारा बुला के सब इतने बड़े आए, सबका धन्यवाद करना चाहूँ। और उम्मीद है जिस तरह पीछे आशीर्वाद रहा उसी प्रकार आज रहा, और आगे भी इसी प्रकार आशीर्वाद इनका बना रहेगा। सब क्या कहोगे? अब की बार तोसाम की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जनता बदलाव के मूड में? बिल्कुल जनता बदलाव के मूड में है जी, और आपने भी मीटिंग के माध्यम से देखे लिए इतने लोग आए एक मैसेज के माध्यम से, क्या कहेंगे आप भी बता दीजिए। देखो जी, मैं पूरे हल्के वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो एक बुलाव पे ये इतनी गर्मी में यहाँ आए हैं और अपना आशीर्वाद दिया है और अपनी राय दी है। मैं इनकी आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपका कीमती समय दिया। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ ये अनीता मलिक खास बात में चेयरपर्सन बनी हुई थी, बीजेपी को छोड़ दिया है आज, और मंच के माध्यम से इन्होंने घोषणा कर दी है बीजेपी को छोड़ रहे हैं। अभी किसी पार्टी की घोषणा नहीं हुई है, कौन सी पार्टी में जाएंगी और क्या माहौल रहेगा, लेकिन जनता अब की बार बदलाव के मूड में। तोसाम की कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा तोसाम में, और बदलाव जरूर देखने को मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं जितनी जनता यहाँ पे आ रही है। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें एक विकेट और गिर चुका, बढ़ चुकी हैं हरियाणा में। अब खट्टर साहब, सैनी साहब, आला कमान कैसे मनाएंगे, क्या समझौता होगा, किस तरीके से अपनी गोटियां फिट करेंगे, राजनीति चाणक्य का गेम होता है, कब क्या किसी के साथ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।